किशोरावस्था, यंग एज, और इसके दो बड़े फैक्टर, डिस्ट्रैक्शन और लव। मैं आज क्लियर करूंगा कि डिस्ट्रैक्शन और लव में क्या अंतर होता है और कैसे हम इसकी पहचान करें। और पहचान इस वजह से आवश्यक है कि आप इन दो वर्डों के कंफ्यूजन के कारण अपनी जिंदगी के उद्देश्य नहीं पा पाते, अपनी जिंदगी के कई बहुमूल्य वर्ष आप खो देते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि हमें बाकी जिंदगी अभाव और गुमनामी में गुजारनी पड़ती है। जैसा आप जानते हैं कि जो यंग एज होती है यानी कि किशोरावस्था, इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन और इमोशनल अनस्टेबिलिटी। वहीं इस अवस्था में बहुत ज्यादा एक्टिव एंड रिएक्टिवनेस हमें होती है, और इन सब में प्रभावी होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, अर्थात अपोजिट जेंडर के प्रति हमारा स्वाभाविक खिंचाव। और ये खिंचाव इतना तेज होता है कि जिस उम्र में हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है, तो ये अट्रैक्शन हमें लक्ष्य से डाइवर्ट कर देता है। मैंने अपने जीवन में 21 साल के एजुकेशनल करियर में ये ऑब्जर्व किया है कि ये डेविएशन ब्रिलियंट बच्चों में बहुत होता है। ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, और चूंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनका डेविएशन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आ जाता है और इनमें बहुत भटकाव होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये भटकाव को वो अच्छा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो इसको प्यार समझते हैं, और प्यार की फीलिंग हमेशा हमारे समाज में पवित्रता से देखी जाती है। कारण क्या है? इसमें गलती युवाओं की इतनी नहीं है जितनी समाज की और हमारी है, क्योंकि हमने कभी इन्हें स्पष्ट परिभाषा प्यार की समझाई ही नहीं। हमने कभी इन्हें बताया ही नहीं कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, और जब हमने नहीं बताया तो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन को प्यार कहते हैं। वैसे तो डिस्ट्रैक्शन कई मायने में होता है, लेकिन मैं आज केवल बात कर रहा हूं यंग एज की जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज सेक्सुअल अट्रैक्शन। आज मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि व्हाट इज रियल लव एंड व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे अपनी एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सामने वाला ऑलवेज डिमांडिंग, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आपका भला क्या होने जा रहा है, आपका बुरा क्या होने जा रहा है। इसमें डिमांड बहुत होती है, सेक्सुअल मिसबिहेव बहुत होते हैं, इरिटेशन बहुत होता है, और इसका अंत अवसाद की तरफ होता है। चला थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से। मान लीजिए
सामने वाले को एकदम क्लियर पता है कि आप रात के 2 बज रहे हैं और सो रहे होंगे, दिन भर की थकान के बाद भी आप सो रहे होंगे। सामने वाला क्या करेगा, उस समय भी डिमांडिंग रहेगा और हो सकता है आपको उस समय भी फोन कर दे। इससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप इरिटेट होंगे और सुबह भी आपकी खराब होने जाती है। स्टूडेंट, अगर लाइफ में अगर हम देखें कि जब हमें सफलता की तरफ बढ़ना होता है तो ये डिस्ट्रैक्शन बार बार आपको अपनी तरफ खींचता है। ये बिल्कुल नहीं समझता कि ये जो हम बार बार इस व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे इसका जीवन पथ भटक जाएगा। तो नोट करिए 2 मोटी मोटी बातें। एक तो जिसमें ये फीलिंग आए कि सामने वाला आपके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, सामने वाला हर समय डिमांडिंग है, सामने वाले से हमेशा सेक्सुअल डिमांड्स या फिर मिसबिहेव होते हैं, तो ये टोटल डिस्ट्रैक्शन है। अब इससे बचा कैसे जाएगा ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। लेकिन तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कही कि डिस्ट्रैक्शन और लव के बीच में फर्क क्या है, और किसी ने आज तक इस परिभाषा को नहीं दिया। मैं आपको आज ये परिभाषा बताता हूं, डिस्प्ले भी करूंगा वीडियो के अंत में, आप इसको नोट करिए और इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो मेरी तरफ से जो लव का डेफिनेशन है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टेट, प्लीज लिसन केयरफुली। लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इनविजिबल पावर इनसाइड यू और in between two or more than two lives which always nourishes each other। इसका हिंदी अर्थ क्या है? प्यार एक अदृश्य सबसे ताकतवर पावर है जो आपके अंदर 2 लोगों के बीच में, 2 से अधिक जीवनों के बीच में ये होता है, और ये हमेशा ऑलवेज किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को नर्स देता है, एक दूसरे का भला करता है। और अगर ऐसा आपके जीवन में कोई है तो यू आर द वेरी लकी पर्सन। अब ये जो लव होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने पहला वर्ड कहा दिस इज इनसाइड यू। यस, अगर आपके अंदर ये पावर नहीं होती तो आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, आप अपने आप को अच्छा देखने की चाहत आप में नहीं होती, आगे बढ़ने की चाहत आप में नहीं होती। अब 2 लोगों के बीच में अगर ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लव का, तो मान लीजिए वो दोनों लोग एक दूसरे के लिए वरदान है, वो एक दूसरे को ऊपर की तरफ, विकास के पथ की तरफ, आनंद की तरफ ले जाएंगे, एक दूसरे को नीचे की तरफ नहीं खींचेंगे, एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिवली पोस्ट करेंगे। और यही बहुत सारे लोगों के बीच में भी कनेक्शन होते हैं। तो इस डेफिनेशन पे आप जो सामने से डिस्ट्रैक्शन है उसको कवर करिए। देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन लोग हैं या जिसके प्रति आप आकर्षित हैं, क्या वो आपके लाइफ के प्रति संजीदा है, क्या वो ये देखता है कि आपके मन पर किस चीज का पॉजिटिव असर जा रहा है। अगर वो ऐसा देखता है देन गो विद दिस, और अगर वो ऐसा नहीं देखता है तो पहला ऑप्शन है ट्राई टू कन्वर्ट डिस्ट्रैक्शन इनटू द रियल लव, और यदि ऐसा नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन है क्विट दिस वन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, मैंने कहा कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि यंग एज में एनर्जी बहुत होती है, विल पावर बहुत होता है। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि कितना समय हमें अपनी बातचीत में देना है, कितना समय हमें मिलने मिलाने में देना है, और कितना समय हमें अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देना है। और इसका विल पावर की दम पर जबरदस्त इस्तेमाल करिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मेरा यकीन मानिए कि आप जीवन में बहुत सफल होंगे।
ये जो डेविएशन है 90% जो होशियार बच्चे हैं उनमें ये पाया जाता है। जो देश की सेवा कर सकते थे, जो बड़ा नाम कमा सकते थे, वो डिस्ट्रैक्शन के कारण बहुत ज्यादा डेविएट होकर गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे इस डेफिनेशन को समझिए, अप्रिशिएट करिए और ट्राई टू कन्वर्ट योर डिस्ट्रैक्शन इनटू द रियल लव। और यदि आप ये कर पाए तो मुझे थैंक्स बोलिए। अब थैंक्स बोलने के लिए आना पड़ेगा आपको मेरे चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम तो गुरुजी है, लेकिन आप इसको धीरज के बाद हम नाम से सर्च कर सकते हैं। और कमेंट्स में आकर बताइए कि ये आपके जीवन में कितना लाभकारी रहा और किन विषयों पर आप समस्या फेस कर रहे हैं, उनका सलूशन लेकर मैं बार बार आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।